चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th नंबर का सम। 10th नंबर का जो सम है बच्चा बेसिकली वो सिंपल है। इसमें ध्यान वो रखना है कि आपको वो प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए म्यू क्या है और सिग्मा क्या है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। फॉर द नॉर्मल वेरिएबल x हैज बीन फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हमें कुछ ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर हमें फंक्शन कुछ इस तरह होता है, हमें इतना पता है f ऑफ x इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ म्यू अंडर रूट 2 पाई, आप बोलोगे e माइनस 1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो हमें क्लियर है। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर अब करना कैसे है। तो बच्चा देखो हमारे में जो है वही फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ 1/2 भी है, यहाँ सिग्मा भी है, यहाँ सिग्मा की वैल्यू और यहाँ सिग्मा की वैल्यू सेम है। तो आप बोलोगे सर म्यू तो हमारे पता ही है, ये सब में देखोगे तो 150 दिया हुआ है, सिग्मा जो दिया हुआ है वो आप बोलोगे 5050 दिया हुआ है। इसका होने के बाद बच्चा फर्स्ट स्टेप लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन x लेस देन 250 इज इक्वल टू 0.4772। आप बोलोगे सर ये दिया हुआ है तो बस बच्चा यही फॉर्म को हम आगे चलने देते हैं। आप बोलोगे सर ये x के फॉर्म में है तो हमें z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कुछ लिखे उससे पहले थोड़ा फिगर ड्रॉ कर ले, नहीं पहले z ढूंढ लेते हैं उसके बाद फिगर ड्रॉ करते हैं। चलो बच्चा, तो यहाँ पे लिखो x माइनस x1 माइनस म्यू, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस म्यू, यहाँ पे 250 माइनस म्यू जो है 150 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.4772। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो कितना आ जाएगा, तो करोगे तो आप 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे z1 लेस देन z लेस देन z1 आप करोगे तो ये जो हो जाएगा कितना बच्चा, तो आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0.4772। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर इतने होने के बाद आपको करना क्या है बच्चा, तो अभी 2 की वैल्यू देख के इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ पे भी आएगी, क्या आएगी, उसके बीच में आएगी, वो हमें क्लियर करना है। तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 0 पॉइंट, ये कुछ यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करते हैं, z0 लिख दिया। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो है 2 से शुरू हो रहा है तो 2 मतलब ये रहा, यहाँ कुछ होगा। अभी यहाँ से कितना आगे जाना है, पहले 0 से लेके 2 का डिस्टेंस देख लेते हैं वो कितना है। 2 में 0 देखोगे तो शायद से 2 में 0 तो 0 पॉइंट, ओहो क्या बात है, 0.4472। तो आप बोलोगे सर ये तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो अभी बच्चा इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी कैसे करना है वो पहले करते हैं, उसके बाद मैं सब कुछ बोलता हूँ। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ जो है उसको हम लिखना है, डिफाइन करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से, तो बच्चा अभी क्या होगा कि 0 से लेके लिखना है, इसका मतलब सिंपल तरीके से हमें लिखना है z1 जो होगा वो होगा 0 से लेके z लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0.444772। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, ये क्यों आपने ऐसे लिखा। तो बच्चा वो पहले समझ लो, 2 की वैल्यू हमने देखी एग्जैक्ट 0.4772। तो मतलब आप बोलोगे पहला जो पॉइंट होगा वो सर 0 से होगा और दूसरा z2 जो है वो हमारे हिसाब से वो कहाँ पे होगा, 2 पे होगा, तब भी इतना डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है। तो बच्चा आप बोलोगे इसका मतलब z1 जो है वो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 0 होते ही आप बोलोगे z1 इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहाँ पे z0 लिख देंगे, x जो होगा बच्चा वो कितना लिखेंगे, x जो बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे कितना है, तो आप बोलोगे सर x तो ढूंढना है, कब क्यों ढूंढ रहे हो, म्यू और सिग्मा 150 और ये 50 सामने मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 150 तो x इज इक्वल टू 150। x इज इक्वल टू 150 जैसे ये आता है तो आपको वो क्लियर करना है कि हमारा x1 ये खत्म हो जाएगा। x1 खत्म होते ही आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चा पहला सम ऐसा है कि जिसके अंदर 0 से लेके ये वाला डिस्टेंस बोला हुआ है, ध्यान से करना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा।
और अभी सेकंड वाला सम तो मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि जहाँ पे दो साइड पॉइंट आ रहा है वो वाला पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर दिया क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 75 लेस देन। तो बच्चा ये होने के बाद, लिखने के बाद आपको वो एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। नॉर्मल कर्व ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ पे Z0, यहाँ पे हमने लिख दिया Z1 क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है इसलिए। तो लेस देन इक्वल टू आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको शुरू क्या करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल आपको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे आप बोलोगे x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.3539। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ x की जगह 75 लिख दो, और यहाँ हम लिखेंगे बच्चा, आप बोलोगे 75 माइनस म्यू कितना है, तो आप बोलोगे 150, यहाँ ही लिख देते हैं चलो 150, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 50, एक स्टेप सर ने थोड़ा कम कर दिया बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 लेस देन z लेस देन इक्वल टू आप बोलोगे Z2 इज इक्वल टू 0.3539। अभी बच्चा 1.5 को हम Z टेबल में देखते हैं तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर जो आएगा वो आप बोलोगे 0.4332। तो जैसे ये आता है बच्चा आप बोलोगे सर ये तो क्या हो गया, ये तो अमाउंट बड़ी है, अमाउंट बड़ी है जो प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है उससे भी। तो आप बोलोगे सर इससे थोड़े ही आगे, आप बोलोगे सर इससे थोड़े ही आगे आपको लिखना पड़ेगा Z2, ये वाला डिस्टेंस हमें ढूंढना है। अब शांति से देखना बच्चा कैसे करना है, तो आप बोलोगे सर हमें जो है ये दिया हुआ प्रोबेबिलिटी है, ये जो है वो प्रोबेबिलिटी 0.3539 दिया हुआ है, आपको Z2 से Z0 तक का डिस्टेंस ढूंढना है। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है, इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पहले। सबसे पहले ये 1.5 है तो उसको हम प्रॉपर लिख देते हैं Z1 इज इक्वल टू 1.5। तो आप बोलोगे सर पहले हम लिख देते हैं माइनस 1.5 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढी। उसमें से आप बोलोगे सर ये जो है वहां से माइनस करेंगे क्या, तो Z0 से लेके Z1, तो Z2 माइनस Z मतलब 2 से लेके 0 तक Z लेस देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आप बोलोगे सर ये होगा 3539। क्लियर है बच्चा? इसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये हमने पता है लेकिन हमने मिटा दी, तो फिर से देखना पड़ेगा। 1.5 का जो देखेंगे तो 0.4332 माइनस ये दूसरा मैं बच्चा ये लिख देता हूँ 3.3539, और यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू Z2 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ माइनस करेंगे 0.4332 माइनस 0.3539, तो ये आप बोलोगे सर आ जाएगा 0.0793 इज इक्वल टू Z2 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी आ गई। जैसे आप ये स्टेप क्लियर करते हो तो आप बोलोगे सर हमें देखना पड़ेगा किसमें, तो Z टेबल में इनवर्स देखना है। तो आप बोलोगे सर 7 की सीरीज की बात करें तो एग्जैक्ट आ रहा है 0.2 में आ रहा है, 0.2 में तो आप लिखोगे Z1 इज इक्वल टू 0.02। 0.02 लिखे सर कि 0.2 लिखे, तो आप बोलोगे 0.2 लिखना है। ये कौन सी साइड है, तो आप बोलोगे सर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, तो ये क्या कौन सी साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो Z1 जो होगा आप बोलोगे Z2 जो होगा वो माइनस में आएगा। कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस में आएगा। तो ये खत्म होता है Z2 इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो यहाँ पे 0.2 माइनस में x हमें पता नहीं है, म्यू हमें पता है 150 और यहाँ पे 50। सॉल्व करोगे बच्चा 0.2 इंटू 50 प्लस 150 इज इक्वल टू आप बोलोगे x, तो 140 इज इक्वल टू x, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे ये आंसर आता है आप बोलोगे सर हमारा ये पॉइंट क्लियर। बच्चा ये पॉइंट थोड़ा अच्छा था क्योंकि एक साइड वाला कंसेप्ट बहुत कम है, एग्जाम्पल में तो है ही नहीं, टेक्स्ट बुक में 1-2 जगह पे 3 जगह पे, तो ये ध्यान रखना कब ऐसा होता है क्योंकि ये जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, वो ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चा?
जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर आपने सेक्शन ई परफेक्ट तरीके से हमने लिख के प्रॉपर कंप्लीट किया है। अभी हम सेक्शन एफ में जो थोड़े अच्छे सम है वो प्रॉपर हम फोकस करेंगे। बच्चा ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।